कहते हैं प्यार किसी से कुछ भी करवा सकता है, लेकिन वही प्यार अगर जुनून बन जाए तो क्या हो। आज की कहानी में आपको यही सब देखने को मिलेगा, यही सब सुनने को मिलेगा। ये ऐसी खौफनाक हॉरर कहानी है जिसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे, बुरी तरह से डर जाएंगे, खौफ आपके अंदर बैठ जाएगा। तो बने रहें अंत तक, क्योंकि इस कहानी का जो एंड है वो आपको अंदर तक डरा के रख देगा। तो मित्रों, आज की कहानी आरंभ करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप उसे समय से देख और सुन सकें। तो मित्रों, अब बढ़ते हैं आज की कहानी, आज की घटना की ओर। काव्या और निशा, ये दो लड़कियां एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करती थी। दोनों की दोस्ती पूरे ऑफिस में मशहूर थी। एक साथ लंच करना, एक दूसरे से अपने अंदर की मन की बातें शेयर करना, एक साथ घर आना जाना, ये सब इनकी दिनचर्या में शामिल था। काव्या का बॉयफ्रेंड नितेश, जो कि स्वभाव से बहुत अच्छा था, वो कभी कभी काव्या को लेने के लिए उसके ऑफिस आया करता था। नितेश का स्वभाव हेल्पिंग नेचर था, यानी किसी की मदद करना उसके स्वभाव में था। और उसका यह स्वभाव धीरे धीरे निशा को पसंद आने लगा। और एक वो दिन भी आया जब निशा को लगा कि अब वो नितेश के बिना रह नहीं सकती। वो नितेश से मन ही मन प्यार करने लगी थी। हालांकि इस भावना को उसने कभी काव्या से नहीं बताया और न ही कभी नितेश को बताया, लेकिन मन ही मन जब वो इन दोनों को मिलते हुए देखती या जब भी देखती कि नितेश काव्या को लेने के लिए ऑफिस आया है, तो उसकी अंदर की जलन बढ़ जाती। कुछ समय के बाद निशा के अंदर चेंजेस आने लग गए। कैसे चेंजेस? वो बाहर से दिखावे के तौर पर खुश होकर काव्या से बात तो करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो काव्या से ईर्ष्या करने लगी। जेलसी उसके अंदर अब पैदा होने लग गई थी। निशा एक दिन ऑफिस से घर लौट रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत जब निशा के पास से गुजरी तो उसने कुछ कहा, दूसरों की खुशी छीनने की कोशिश मत करना, वरना डर तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। निशा उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसकी ओर अजीब तरह से देखने लगी, लेकिन वो बुढ़िया तब तक पास से गुजरकर अब दूर जा चुकी थी। निशा ने उसकी बात को अनसुना किया और अपने रास्ते चल दी। उसके बाद से कुछ अजीब घटनाएं घटना शुरू हो गई। इधर काव्या जब भी सोती थी तो उसको सपने में ऐसा लगता था जैसे कोई काली अंधेरी परछाई उसका पीछा कर रही है, लगातार उसके साथ बनी हुई है। ऑफिस में भी जब वो काम करती तो उसके मेज पर रखी हुई चीजें अपने आप इधर उधर लुढ़क कर गिर जाती। कई बार उसका कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता या फिर अपने आप बंद हो जाता। और कई बार उसे ऐसा लगता जैसे उसकी चेयर के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब वो मुड़कर पीछे देखती तो वहां कोई भी नहीं होता था। ऑफिस के दूसरे कर्मचारियों ने भी देर रात अजीब अजीब सी आवाजें ऑफिस पर आने का दावा किया। सुरक्षा गार्ड ने तो यह भी बताया कि उसने सीसीटीवी कैमरे में एक धुंधली सी आकृति देखी जो कुछ सेकंड बाद अपने आप ही गायब हो गई थी। एक दिन की बात है जब ऑफिस में काव्या एक फाइल को ढूंढते ढूंढते निशा की टेबल के पास पहुंची और उसने निशा की दराज खोली। जब उसने दराज खोली तो उसे उस दराज के अंदर लाल धागे में बंधा एक छोटा कपड़े का बंडल मिला, जिसमें उसकी फोटो यानी काव्या की फोटो और कुछ बाल रखे थे। ये देखकर काव्या घबरा गई। उसने निशा से पूछा कि ये क्या है, लेकिन निशा बोली कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उस रात निशा को भी अजीब अजीब सा अनुभव हुआ, यानी कुछ ऐसी चीजें हुई जो सामान्य नहीं थी। जैसे कि उसे लगा कि उसके कमरे में कोई चल रहा है, लेकिन जब उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो वहां कोई भी नहीं था।
फिर उसे वही बूढ़ी औरत याद आई जिसकी उस बात को उसने नजरअंदाज कर दिया था कि दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश मत करना, वरना डर तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। यही कहा था उस बूढ़ी औरत ने। अगले दिन जब ये ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस में अचानक से बिजली चली गई और अंधेरे में निशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसे लगा किसी ने उसके कान के पास आकर कहा है, दूसरों का नुकसान चाहोगी तो अपना चैन भी खो दोगी। निशा इन सब इंसिडेंट से इतना घबरा गई कि उसने सबके सामने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया कि उसने ईर्ष्या में, जलन में आकर गलत रास्ता अख्तियार किया। उसने काव्या से माफी मांगी और उसने बताया कि उसने कैसे उसके खिलाफ कुछ क्रियाएं की ताकि वो उसके बॉयफ्रेंड को अपना बना सके। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। धीरे धीरे ऑफिस का माहौल अब सामान्य होने लगा था। काव्या ने फैसला किया कि वो निशा को एक मौका और देगी ताकि उनकी दोस्ती कायम रह सके। अब कुछ दिन बीत चुके थे और कुछ दिनों के बाद ऑफिस में एक दिन सफाई हो रही थी तो उसी पुरानी दराज से एक लाल धागा फिर से मिला। किसी को नहीं पता था कि ये धागा वहां कैसे पहुंचा, जबकि उस बंडल को तो पहले ही हटा दिया गया था जब निशा ने काव्या से माफी मांगी थी। गार्ड ने जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उस दराज के पास कोई धुंधली सी आकृति खड़ी हो और अगले ही क्षण वो धुंधली सी आकृति गायब हो गई। बहरहाल निशा और काव्या की दोस्ती तो कायम रही, लेकिन उस ऑफिस में काम करने वाले लोग आज भी ये कहते हैं कि जो लोग देर रात तक काम करते हैं उस ऑफिस में, उन्हें कभी कभी कोई धुंधली सी परछाई नजर आती है जो पल भर में ही गायब भी हो जाती है। और कभी कभी उस ऑफिस के गलियारे में लोगों को किसी के चलने की आहट भी सुनाई देती है। क्या ये सिर्फ एक वहम है या एक अनसुलझा रहस्य? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।